हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम जरूर लेगा, यानी कैंसिल नहीं होंगे। वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डालूंगा, ये दिखाने के लिए कि द मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। उस वीडियो पे इतना ह्यू एंड क्राई हुआ, बहुत से कमेंट्स आए कि सर ऐसी कौन सी इंटरनल मीटिंग है जो सिर्फ आपको पता है और आप कह रहे हैं बोर्ड के एग्जाम होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। भर भर के उस टाइम पे मीडिया कह रहा था, न्यूज़पेपर कह रहे थे कि एग्जाम कैंसिल होगा, और ट्वीट चल रहे थे हैशटैग कैंसिल द बोर्ड एग्जाम। बट एक यही चैनल था आपका अकाउंट्स गुरु जहां मैं बार बार कह रहा था कि कैंसिल नहीं होंगे, बिकॉज आई नो, बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ द सीबीएसई हमने इतने साल काम किया है, हमें पता है सीबीएसई किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम करता है। वो उन बच्चों का भी ध्यान रखता है जिन्होंने 15 महीने से मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चे थोड़े से डरे हुए हैं, तबीयत को लेकर घबराहट के मारे हैं, उनका भी ध्यान रखता है। तो दोनों का ध्यान रखते हुए आज उन्होंने सॉल्यूशन दिया सीबीएसई ने, और मैं चाहूंगा वो सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए तो बात करते हैं क्या है खास बात, और 4 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक एक करके। सबसे पहली बात, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि एग्जाम होंगे नहीं, और मैं कह रहा था होंगे, और ये है सीबीएसई विल टेक एग्जाम। यहां पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रखा, क्लियर कट है कि एग्जाम होंगे। कब होंगे वो सीबीएसई ने डेट्स दिए हैं, 15 जुलाई के आसपास से स्टार्ट होगा, और 2-3 ऑप्शंस हैं। पहले मैं ऑप्शन डिस्कस कर लूं, फिर मैं आपको डिटेल में लेके चलूंगा। सबसे पहले ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। उन्होंने कहा है कि हम आपसे ट्रेडिशनल वे में 3 आवर का पेपर रखेंगे, 3 घंटे का पेपर, लेकिन उसमें क्या होगा, वो 3 मंथ्स तक का प्रोसेस है। 3 मंथ कैसे? अभी जून 1 को एनालिसिस किया जाएगा, डेट शीट आएगी, यानी जून का महीना पूरा निकल जाएगा, जुलाई का एग्जाम होते होते, और फिर उसके बाद अगस्त के एंड तक आपका रिजल्ट आएगा, और 5 सितंबर के आसपास हम डिक्लेयर कर देंगे। तो ये है 3 महीने का प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लगेगा। एक ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, अगर आप ये नहीं चाहते, दूसरे सेंटर पे नहीं जाना चाहते, तो दूसरा विकल्प, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम आपको सिर्फ एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस का 1.5 घंटे का पेपर दे दें, 90 मिनट्स का। और ये भी या तो सेंटर पे ऑप्शन देंगे या कहेंगे आप अपने स्कूल पे भी दे सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि आपको 400 मीटर की रेस भागनी है, एक है मैनुअली खुद भागनी है, एक है स्केट्स में आपको दे दूं या गाड़ी दे दूं कि गाड़ी के अंदर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं उस 400 मीटर को, तो हर कोई ऑप्शन बी मानेगा। तो सीबीएसई ने एक तरह से ऑप्शन तो दी है, बट ऑप्शन देने से पहले यह भी पता है कि आप कौन सी ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे। तीसरी ऑप्शन जो हमारे मनीष सिसोदिया ने कहा है, और बाकी स्टेट्स भी, महाराष्ट्र वगैरह भी कह रहे हैं कि ऑप्शन सी को फॉलो करो, यानी बोर्ड को कैंसिल कर दो। ये वही है जो हैशटैग आपका बोर्ड कैंसिलेशन है। फिर भी कहना चाहूंगा बच्चे, 15 महीने मेहनत करी है आपने, अगर चांस मिल रहा है तो यू शुड गिव द बोर्ड एग्जाम, और जैसा होगा भी। अब बात आती है कि और आगे क्या क्या ऐसी चीजें जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। मैं डेट्स और डिटेल आपके सामने रखना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पे टॉप पे साफ साफ लिखा है, फॉर क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई प्रपोजेस शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जाम, डेट्स नॉट फिक्स, यानी डेज अभी नहीं आई, टेंटेटिव डेट्स हैं, वहां भी आपको नीचे बताऊंगा। बट हाँ, ये कह दिया कि आपको शॉर्ट टेस्ट आपको देने की एक ऑप्शन दी गई है। सीबीएसई 12th एग्जाम के अंदर एक फर्स्ट ऑप्शन है कि वो उसको हम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जैसे मैंने बताया जून, जुलाई, अगस्त, इस 3 महीने के अंदर हम रखें। और पहला महीने को बोला इसने प्री एग्जाम एक्टिविटीज, यानी पेपर को अलग अलग सेंटर्स पे पहुंचाना, सेंटर एलोकेट करना, बोर्ड का कोड देना, वो 1 महीना लग जाएगा। और 2 महीने हमें एग्जाम के लेने हैं, यानी 1 महीना एग्जाम और 1 महीना रिजल्ट को प्रिपेयर करने में, और हम फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे आपको लगभग 5 सितंबर को, ठीक है ना। ये 3 महीने का टाइम कहा गया है। और इवन अगर आप इस वीडियो में देखें तो यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई आपको या तो बच्चों को इंजेक्शन लगवाइए, पहले वो प्रायोरिटी है, ना कि एग्जाम। तो मैं हमेशा मानता हूँ एग्जाम जरूरी है, बट ना कि आपकी हेल्थ की कॉस्ट पे, ये मैं मान रहा हूँ। और जो इस वीडियो में यही बात उन्होंने कहा है और आपने देख भी लिया होगा। दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, बट उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये 2 ऑप्शन में से मोस्टली बच्चे ऑप्शन 2 पे ही जाएंगे, और वो क्या है, 90 मिनट्स का आपका पेपर इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स। और मैं भी ये मानता हूं कि छोटा पेपर होना चाहिए ताकि कम से कम टाइम आप स्कूल में रहें और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए घर आराम से आप पहुंच जाएं। लेकिन ये कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब डिसीजन 1 जून को होगा। और ये भी ऑप्शन है कि आप अपने स्कूल में भी दे सकते हैं या फिर सेंटर पढ़ के, वो देखा जाएगा। इसके लिए क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से राय मांगी है, सजेशन मांगी है, जो आपको 25 मई तक, यानी आज 23 है, 24 परसों तक आपको अपनी सजेशन देनी है। उन सारी सजेशन को पढ़ने के बाद 1 जून को एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या हमें करना है।
बट इसके अंदर एक बात है, वर्ड बड़े ध्यान से सुनना, फ्लेक्सिबल अप्रोच। मैं हमेशा कहता आया हूं सीबीएसई हमेशा फ्लेक्सिबल रहती है, आपके फेवर में बात करेगी, इसलिए नेगेटिविटी में ना पड़िए। प्लीज आप नेगेटिव कमेंट्स ना पास कीजिए, जो हो रहा है आपके बेनिफिट के लिए होगा। लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज 12th का पेपर नहीं हुआ था, हमने एवरेज मार्क्स दिए थे और सभी बच्चे बहुत हैप्पी थे, जितना वो उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा मार्क्स उनके एक्चुअल में आए थे। तो बार बार कहना चाहूंगा, आप पॉजिटिव सोचिए और पढ़ने बैठ जाइए। और जिन बच्चों ने 2 हफ्ते पहले मेरा वीडियो देखा था, उन सभी के थैंक यू मैसेज आए हैं, कॉल्स आए हैं कि सर आपके कहने से हमने इन 14 डेज को वेस्ट नहीं किया, पढ़ाई करते रहे, एंट्रेंस का भी और सीबीएसई भी। और जो बच्चे नेगेटिविटी की बातें सुन रहे थे हर जगह, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था और 14 डेज में वो आउट ऑफ टच हो गए हैं। तो एक एक दिन बहुत वैल्यूएबल है, और क्या आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहते हैं, पॉजिटिव बातें सुनना चाहते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर फ्लेक्सिबल अप्रोच कहा गया है। और अब कहना चाहूंगा क्या कि अगर कंपार्टमेंट भी होते हैं तो कंपार्टमेंट के लिए भी 30 डेज का प्रोविजन सीबीएसई लेके चल रही है अपनी इस बात में, उन्होंने कहा है 30 डेज फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। अब बात ये आता है जो मैंने वीडियो में कहा था, पिछली वीडियो में जो 14 डेज पहले मैंने डाला था 15 दिन पहले, और वो वीडियो का लिंक नीचे है। मैंने कहा था कि पेपर अगस्त में हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के पास विकल्प बचता है अगस्त। और उस वीडियो के बाद कितने लोग पैनिक मोड में आ गए थे, कितने लोगों ने कहा कि सर क्या सेंस की बातें कर रहे हैं, अगस्त में भी कोई पेपर होता है, आज तक कभी हुआ है, जो बच्चे फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे। ये सब बातें बहुत सारी हमने सुनी थी उस टाइम पे, बट सीबीएसई ने उस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे पास क्या बचता है, अगस्त कुड बी लाइकली द मंथ फॉर होल्डिंग दिस एग्जाम एंड द होल प्रोसेस इज लाइकली टू गो टिल सितंबर, द बोर्ड सेड। ये ध्यान से पढ़ना, द बोर्ड सेड, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीएसई बोर्ड ने कहा है। द एग्जाम विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन एंड हेल्ड एट डेस्टिनेशन सेंटर्स। जो 3 घंटे वाले होंगे वो आपको सेंटर्स एलोकेट कर दिए जाएंगे, उसी पे आपको जाने के पेपर देना है। देन अंडर द सेकंड ऑप्शन 90 मिनट्स में, इसमें 19 मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पेपर दिया जाएगा। द स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर इन 1 लैंग्वेज और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी एक लैंग्वेज होगा अगर इंग्लिश है, प्लस 3 आपके मेन कोर सब्जेक्ट जो होंगे। कॉमर्स की बात करें तो अकाउंट्स, इको, बीएस 3 मेन होते हैं। मैथ्स को लेके देखना पड़ेगा कि क्या वो इस 3 में ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। अगर मैथ्स लेंगे तो डेफिनेटली अकाउंट्स या बीएस होगा या अकाउंट्स या इको होगा, वो आपको 1 जून को पता लग जाएगा। एंड अगर आपके पास इसके अलावा सब्जेक्ट है लाइक आईपी है, फैशन स्टडीज है, लीगल स्टडीज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेस पे एवरेज लग जाएगा, जैसा लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज के साथ हुआ था। तो प्लीज डोंट गेट पैनिक, डोंट क्राई, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार हमारे साथ क्यों होता है। आपके सीनियर के साथ जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ था, आपके साथ भी वो बढ़िया वाला चीज होगा। देन द स्टूडेंट कैन टेक द एग्जाम एट देयर ओन स्कूल एज द क्वेश्चन पेपर विल बी डिलीवर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, यानी मेल के थ्रू आएगा, वहां से प्रिंट आउट निकलेगा, आपको दे दिया जाएगा। और आप सब ने इवन बोर्ड के जो प्रैक्टिकल के पेपर्स हैं, अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी का, तो आप सब जानते हैं 12 मार्क्स का पेपर आपके स्कूल में ही हुआ था, एक्सटर्नल एग्जामिनर आया था। ऐसा ही कुछ सिस्टम हो जाएगा कि कोई आके आपको वॉच कर लेगा और आपने पेपर देना है सिंसियरिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ। एंड आई होप जिस तरह से आपने प्रैक्टिकल ऑनेस्टी के साथ दिए हैं, वैसी ऑनेस्टी सीबीएसई उम्मीद करता है आपके साथ। तो यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा गया, क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव मैनर, यानी स्कूल की गारंटी है, स्कूल की ड्यूटी है कि वो एक फ्लेक्सिबल मोड में और रिस्पॉन्सिव यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाए, कोई भी गलत प्रैक्टिस ना हो, चीटिंग ना हो। ये हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, जैसा कि आपने आई होप बोर्ड के प्रैक्टिकल्स ऑनेस्टी के साथ दिए, आई होप समझ गए होंगे आप। द सेकंड ऑप्शन सजेस्ट दैट एग्जाम कैन बी हेल्ड ट्वाइस बाय द बोर्ड। एक ये भी है कि उन्होंने बोला कि 2 बार आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आपका 90 मिनट्स का हो रहा है तो फिर तो आप कभी भी 2 फेजेस में ले लीजिए। वो क्यों? क्योंकि अगर पहले फेज में कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो वो दूसरे फेज में आ सकता है। अब ये मत पूछना कि सर वो पहले फेज में भी हो गया, दूसरे में भी बीमार हो गया तो क्या होगा, अगेन फिर वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड निकाला जाएगा। फाइन। अब ये बात आती है क्या, इन केस अ स्टूडेंट कैन नॉट राइट द एग्जाम ड्यू टू कोविड, ही और विल बी प्रोवाइडेड अनदर अपॉर्चुनिटी टू सिट फॉर द एग्जाम। ये हो गया। फर्स्ट फेज कब से स्टार्ट होगा, जो आप डेट बार बार पूछ रहे हैं, अराउंड जुलाई 15। अराउंड का मतलब 5 दिन आगे पीछे, 5 दिन बाद में। तो होपफुली जुलाई के स्टार्टिंग तक आपको डेट शीट का भी क्लैरिटी आ जाएगी और आपको प्रॉपर एम्पल टाइम मिल जाएगा कैसे कैसे पढ़ना है। फाइन। और रिजल्ट कब आएगा? 5 सितंबर को। There is flexibility in this approach as the exam will be conducted in 2 phases, will be at own school and will be of a shorter duration। ये भी एक ऑप्शन दी गई है। देखिए मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि अगर आप 400 मीटर की रेस भाग रहे हैं जैसा मैंने पहले कहा, और आपको 2 ऑप्शन दी गई है, तो आप नेचुरली वो ऑप्शन लेंगे कि गाड़ी में बैठ के मैं 400 मीटर ट्रेवल कर लूँ, तो कोई भी 3 घंटे का देना नहीं चाहेगा। बट फिर भी कोई देना चाहता है, ऑप्शन है, आप दीजिए 3 घंटे का पेपर। लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज में जो हुआ था वही यहाँ पे लिखा गया है, और इस बार दिस टाइम द बोर्ड एग्जाम फॉर 10th वर कैंसिल एंड इंटरनल असेसमेंट वाज मेड। और मैं आपको ये एक बात और बता रहा हूं, जो मैंने बात आपसे शेयर करी है, वो क्या, यहां पे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था,
इस ऑप्शन की बात कि यहां पर अगर कैंसिल होने की हालात आते हैं वो तब है जैसा कि हमारे आईपीएल मैचेस में हुआ कि जो हमारी आईपीएल की बॉडी है वो तो मैचेस कराना चाह रही थी, हमारे गांगुली साहब ने कहा कि मैचेस होंगे, हमने करवाए भी, इनिशियल मैचेस पब्लिक के साथ हुए, फिर बिना पब्लिक के हुए, मगर लास्ट में हालात ऐसे आ गए कि जहां पर प्लेयर खुद बीमार पड़ गए, कितने इंडियन प्लेयर कितने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बीमार पड़ गए और हमें आईपीएल को स्थगित करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। ऐसी अगर सिचुएशन आती है, गॉड फॉरबिड, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसी आए, अगर ऐसी आती है तो फिर एक और विकल्प आएगा, क्या हम ऑनलाइन करें, कैसे करें, कैंसिल करें, बट अभी नहीं। अभी हमें पॉजिटिव सोचना है और सोचना है कि हमें तैयारी करनी है और पेपर सीबीएसई ने कह दिया हो गया, यानी वो क्वेश्चन मार्क हट चुका है। तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल, जैसा मैंने 2 हफ्ते पहले किया और आपके 2 हफ्ते बचा लिए। उन 2 हफ्ते में जो आपने पढ़ाई करी होगी 20-30 मार्क की, आप बिल्कुल बिल्कुल खुश फील कर रहे होंगे कि मैंने आपको आउट ऑफ टच नहीं होने दिया। इसलिए कहता हूं बच्चे, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम इन क्लास 11th एंड 12th ऑन द अकाउंट्स गुरु चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो ताज़ा न्यूज़ के साथ 1 जून को, और फिर शेयर करेंगे कैसे कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, चाहे वो साइंस के हों, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ को, किस तरह से आपने बाउंस बैक करना है और किस तरह से अपना ड्रीम रिजल्ट अचीव करना है। बट तब तक के लिए डोंट गेट कैजुअल, डोंट लिसन टू द नेगेटिव न्यूज़ अराउंड, थिंक पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, बिकॉज जिस तरह से कोविड फैल रहा है, मैं नहीं चाहता कि ये जो रेस का लास्ट लैप है आपकी तबीयत खराब हो। कैजुअल ना होइए, बाहर मत जाइए, जंक फूड ना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, टाइम से सोइए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आपका फिट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।